और ममता बनर्जी जो इतनी वरिष्ठतम नेत्री हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे भी लात, शब्द लात है, लात मारा गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर आरोप लगे हैं तो इस आरोप को प्रमाणित या तो भाजपा करे कि टीएमसी के आरोप गलत हैं, या फिर टीएमसी प्रमाणित करे कि हमारे आरोप सही हैं। इतने सी बात रुकी हुई है। अगर टीएमसी के आरोप सही हैं तो चुनाव स्थगित होने चाहिए, चुनाव कैंसिल होने चाहिए। तो यह आरोप तो छोटे नहीं है, गंभीर हैं, बहुत गंभीर आरोप हैं, बिल्कुल छोटे नहीं हैं। अगर यह आरोप सिद्ध होता है तो चुनाव को स्थगित होना ही होना है, और यह इतिहास में एक बहुत बड़ा मामला होगा। भाजपा के लोग मतलब आपा खो बैठे हैं कि पता नहीं क्या मिल गया। अरे सत्ता ही तो मिला, सत्ता तो आना जाना है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। मुसलमानों में भय का वातावरण है, टीएमसी बहाना है, मुसलमान निशाना है कि वाकई धांधली हुई है। तो अड़ना भी चाहिए भाई, दोनों बातें हैं। अगर सब नेता ऐसे ही सिरेंडर होता चला जाएगा तो इनके भी मनोबल बढ़ते चले जाएंगे और सारा राज कब्जा कर लेंगे, और वो 2047 वाला तो आप जानते ही हैं। अब इस्तीफा नहीं दूंगी, ममता बनर्जी का ये कहना है। जो आरोप हैं उस आरोप में कुछ दम भी है, दम भी है। आरोप ये है कि चुनाव पूर्व जो धांधली हुई एसआईआर के नाम पर, जो 27 लाख नेट लोग जो मतलब एलिजिबल थे, योग्य थे, उन्हें जबरन चुनाव से जो रोका गया, एक खेल ये हुआ, उसको ममता बनर्जी ने झेल लिया। नहीं झेलना चाहिए था, चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए था, गलती कर गई। फिर चुनाव में धांधलियां हुई, जो पैरामिलिट्री फोर्स आए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को चुनाव पूर्व गिरफ्तारी, धमकाना, हटाना, डराना, वो भी किया गया। अब सब कुछ होने के बाद काउंटिंग में जो हेरा फेरी हुआ, अब उसमें हुआ क्या काउंटिंग में हेरा फेरी, आप भी खबर देख रहे होंगे, आप वेबसाइट भी देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोग चैनल चलाते हैं। 10 बजे तक चुनाव आयोग के वेबसाइट पर किसी के जीतने का कोई रिजल्ट नहीं था। मैंने लीडिंग चल रहा था, लीडिंग चल रहा था। 12 बजते बजते एक आध दो सीटों के नतीजे आने लग गए, लेकिन टीवी चैनल ने 8 बजे 9 बजते बजते भारतीय जनता पार्टी को इतना लंबा लीड दिखा दिया कि जो भाजपा के वो कार्यकर्ता जो पहले से तैयार बैठे थे, वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह से समय ऐसा आए तो हम निमट लेंगे, वो सब के सब सड़क पर निकल गए। यहाँ जो मशीनरी थी टीएमसी पर, एक मनोवैज्ञानिक दबाव हो गया, उनके काउंटिंग एजेंट भी सहम गए, उनको भी रिपोर्टें मिलने लगी, बाहर की दुनिया बिल्कुल अजीब से सन्नाटा हो गया, भागदड़ मचने लगा, और उस भागदड़ में ये भाजपा वाले दौड़ाने लग गए। ये आक्रामक हो गए, अचानक इन्होंने हमले शुरू कर दिए हर जगह। अब ये 2-3 बजते बजते जो हमले का माहौल हुआ, ऐसा माहौल हुआ कि जिस सीट पर टीएमसी विधायक जीता है ना, वो वीडियो है मार्केट में कि वो जीत के काउंटिंग सेंटर से बाहर निकल रहा तो उसको पीटा जा रहा, यानी मार के निकाला गया। जीत के तो निकला लेकिन पीट के निकला। ये आज तक भारत में कहीं नहीं देखा गया। जीतने वाला कोई भी प्रत्याशी निकलता है, वे विनर बन के निकलता है, विक्ट्री का साइन दिखाता है, वो क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट दिखाता है, लोग माला पहनाते हैं, नारे लगाते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन जूतों से और लात घूंसों से स्वागत किया गया गेट पर। और ममता बनर्जी जो इतनी वरिष्ठतम नेत्री हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे भी लात, शब्द लात है, लात मारा गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर आरोप लगे हैं तो इस आरोप को प्रमाणित या तो भाजपा करे कि टीएमसी के आरोप गलत हैं, या फिर टीएमसी प्रमाणित करे कि हमारे आरोप सही हैं। इतने सी बात रुकी हुई है। अगर टीएमसी के आरोप सही हैं तो चुनाव स्थगित होने चाहिए, चुनाव कैंसिल होने चाहिए, फिर से पश्चिम बंगाल में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि यह आरोप छोटा आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है। तभी अड़ी है कि इस्तीफा न, बिल्कुल तभी अड़ी है, तभी वो सहयोग मांग रही हैं। अखिलेश जी आज पहुंच भी गए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट की भी बात हो रही है, तो सारी बातें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी आ गए हैं, शायद सुनवाई का भी पता नहीं कब है, लेकिन कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये सब कुछ है, तो वो मामला तो गंभीर है, क्योंकि आरोप है कि कम से कम
अभिषेक बनर्जी जो बार बार मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं, वो अभिषेक बनर्जी बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं दीदी कि के भतीजे हैं। हाँ, वो दावे के साथ कह रहे हैं कि 100 से अधिक ऐसी शिकायतें मेरे पास हैं जिसमें बाज़ाब्ता मशीनें बदल दी गई है। सीसीटीवी मांग रहे हैं वो। अब वो कह रहे हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज जो है सार्वजनिक कीजिए। तो चुनाव आयोग इतना सीधा तो है नहीं, ज्ञानेश जी का तो ज्ञान मत पूछिए, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट मांग लेगी सीसीटीवी फुटेज तब तो भाई देना पड़ेगा। और मुझे लगता है माननीय उच्चतम न्यायालय को सीसीटीवी फुटेज मांगने चाहिए। और वो लिस्ट, वो 17 नंबर या कितने नंबर का एक फॉर्म जो होता है, जो मशीन मैच किया जाता है, यानी बूथ पर जो मशीन आया वो पोलिंग एजेंट उसका लिखता है, ईवीएम का फलां चिलां, और वो सील भी करता। वो पोलिंग एजेंट प्रत्याशी के पास जमा करता है, प्रत्याशी फिर उसी को लेकर काउंटिंग एजेंट को देता है कि वहाँ मैच करना। उसमें भी धांधली बताई जा रही है। उसमें भी मिसमैच का आ गया। इसका मिसमैच का मतलब हुआ कि ईवीएम का सेट चेंज हो गया, समझिए। तो यह आरोप तो छोटे नहीं है, गंभीर हैं, बहुत गंभीर आरोप हैं, बिल्कुल छोटे नहीं हैं। अगर यह आरोप सिद्ध होता है तो चुनाव को स्थगित होना ही होना है, और यह इतिहास में एक बहुत बड़ा मामला होगा। अब आरोप सिद्ध होगा कैसे, कौन करेगा? सिवाय सुप्रीम कोर्ट के कोई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है आपको? नहीं, मैं केवल एक लाइन कहता हूं, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के कोई नहीं कर सकता। अब यही प्रतीक्षा करना है कि जो सुप्रीम, अब ये पूरा गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। पूरे देश का नागरिक सुप्रीम कोर्ट को देखेगा। सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका होगी इसमें, इसकी प्रतीक्षा सबको करनी होगी। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके क्रियाकलापों पर भी देश की नज़र है। देश गंभीर होकर ये देख रहा है कि उच्चतम न्यायालय जो न्याय की आखिरी उम्मीद है, क्या वहाँ भी हमारी आवाज़ दबा दी जाएगी? और ये मैसेज अगर पूरे देश में जाने लग गया कि वहाँ भी आवाज़ दबा दी जाएगी, तो फिर इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़े होने लग ये जाएंगे। तो हो गया धांधली, लेकिन हिंसा, मर्डर क्यों हो रहे हैं, हत्या क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। भाजपा के लोग मतलब आपा खो बैठे हैं कि पता नहीं क्या मिल गया। अरे सत्ता ही तो मिला, सत्ता तो आना जाना है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। 3 दशक वाम मोर्चे की सरकार रही, चला गया, कहाँ गया आता पता नहीं। 15 साल ममता रही, चली गई है, फिलहाल तो चली गई है, ठीक है। ये आना जाना लगा रहता। कांग्रेस रही 15-15, 20-20, 25-25 साल कई राज्यों में। बिहार में एक ज़माना था, अरे एक ज़माना था प्रधान से प्रधानमंत्री तक कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करता था। कहाँ है आज? ढूंढने से नहीं मिल रहा, ठीक है, ढूंढने से नहीं मिल रहा। गांव में आप कांग्रेसी ढूंढेंगे, परिवार तो नहीं मिलेगा। बीजेपी आरोप लगा रही टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं सारे। नहीं, फिर आरोप से अब काम नहीं चलेगा। लगातार हत्याएं हो रही हैं। अब पहले तो हमले हो रहे थे, पहले हमले हुए, मकानों पे हमले, दफ्तरों पे हमले, आम चलते फिरते राहगीरों पर हमले, दुकान लूटा गया, दफ्तर लूटा गया। लेकिन अब हत्या होने लगी। ये 3 या 4 हत्या हो चुकी है, 4 हो गई, 4 हत्या हो गई है। उसमें एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की भी हत्या हो गई, रात गोली मार दी। जी। तो ये बहुत गंभीर विषय है। पहली बात और जो है प्रथम दृष्टिया केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। अभी केंद्र का राज है वहाँ, आपको पता है, चूँकि गवर्नर का राज है, केंद्र का राज है, वो इस्तीफा दें नहीं दें, लेकिन चुनाव आयोग जब तक सरकार बन नहीं जाती, चुनाव आयोग के अधीन सारे अफसरान हैं। केंद्र सरकार को सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंसा पर पूरी तरह से लगाम लगे। इतनी पुलिस फोर्स तैनात करी गई है तो फिर क्या क्यों? वीडियो देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, आप वीडियो देखिए ना, पारा मिलिट्री फोर्स खड़ी है। यही सवाल, यहीं से सवाल शुरू होता कि जब चुनाव कराने आप आए थे तब तो आप ये कह रहे थे हम टीएमसी के गुंडे को पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, कहाँ गया रे जाकिर, कहाँ गया रे फला, वो जहांगीर, वो सब आया ना। अब कहाँ गया? आप खड़े हो, पिटाई हो रही, फोर्स खड़ी है, आग लगाया जा रहा, खड़ी बाज़ाब्ता। मैं वीडियो में कह रहा हूँ, और 1-2 नहीं, एक वीडियो मैंने अभी 12 बजे करीब देखा था, उसमें 2 दर्जन से अधिक पारामिलिट्री फोर्स खड़ी है वहाँ, और बाज़ाब्ता तोड़कर आग लगाया जा रहा, और आग उसकी तोड़ने और आग लगाने वाले लोगों की तादाद 1 दर्जन भी नहीं है। यानी अगर एक लठ सब उठा लेता तो आदमी कम पड़ जाते।
ऐसी खबरें भी आ रही हैं, मुसलमान डरे हुए हैं, पलायन वाली भी बातें चर्चा। हाँ हाँ, सही सही खबर है, ये खबर बिल्कुल सही है, इसकी पुष्टि मैं करता हूँ। पलायन भी हो रहे हैं, मुसलमानों में भय का वातावरण है। टीएमसी बहाना है, मुसलमान निशाना है। अब वीडियो कैसे कैसे बनाए जा रहे हैं फर्जी। जो मुसलमानों का इज्तिमा होता, आपने कभी सुना होगा, बुलंदशहर में भी हुआ था, तो उसमें गठरी मुटरी बैग बड़े बड़े सामान लेके लोग 40 दिन के लिए निकलते हैं चिल्ला में, तबलीगी जमात का। वो इज्तिमा में लोग जा रहे हैं 10 20 50 100 200 मौलाना। उसका वीडियो बनाया गया कि चुनाव में भाजपा के जीतते ही बंगाल छोड़ बांग्लादेश की तरफ भागे मुसलमान। आप समझ, अब इसका क्या साइड इफेक्ट होगा? क्यों भागेंगे मुसलमान बांग्लादेश? आप ये बताइए पहले, क्यों भागेंगे बंगाल के मुसलमान? जो भारतीय हैं वो बांग्लादेश क्यों जाएंगे? ये इससे पहले भी एक बार चलाया गया था, टीवी चैनल भी इसको चला देता है। मसला ये चाहते हैं कि जो उनके लोग हैं उनका मनोबल भी बढ़ाया जाए और इधर मनोबल तोड़ा जाए, और इधर उनको, जैसे ये 4 आदमी भी हैं लूट के चले जाते हैं, आप 40 भी जा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पुलिस आपको तोड़ देगी। ये 4 आदमी थाने पे थाना प्रभारी को धमका देते हैं, आप 400 आदमी मेमोरेंडम लेके जाते हैं, आपके घर खानदान को ना बर्बाद कर दिया जाता है, जो छतरपुर में शहजाद के साथ हुआ। ये कठिनाई है, और ये सब कुछ आ गया है अब सुप्रीम कोर्ट के सामने। आखिरी उम्मीद, आखिरी दीवार, जो मौलाना महमूद मदनी ने एक बात कही थी, इस पर लोग हंगामा कर रहे थे, हंगामा मत कीजिए। मौलाना महमूद मदनी ने बिल्कुल फैक्ट बात रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश, जितने न्यायाधीश हैं, उनको भी, वो भी तो देश के हमारे माने करता धरता है ना, देश की चिंता उनको भी होनी चाहिए। मोदी जी ने कहा बदले की भावना नहीं होगी। नहीं, मोदी जी का भाषण तो मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मतलब मारो, तो उलट जाता खेल। हमें मार लो, मेरे दलित भाई को ना मारो, ये तो भाषण सुना ना आपने। सेम वही चीज़ है, जो चीज़ वो बोल रहे हैं सब उल्टा हो रहा। उनको खबर नहीं मिल रही है, तमाम चैनलों में खबरें चल रही हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह जी मोदी जी से कितना दूर रहते हैं। तो अब कुल मिला के क्या विपक्ष को कुछ सीख लेनी चाहिए इस बंगाल? विपक्ष को सीख, तो इस पर तो मैं आपको अलग बयान दूंगा। उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी को जीतना है चुनाव, तो मैं कैमरे पर आपके कह रहा हूँ, कोई पीके, आई पैक और 7 पैक और 6 पैक चुनाव नहीं जिताएगा। गुलाम सरवर से मिले, चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा जी, और आधा घंटा सिर्फ मैं बैठूंगा और चलाऊंगा, उससे मैं पैक नहीं दूंगा, मैं कोई उनको प्रोजेक्ट नहीं दूंगा, न उनसे कोई पैसे लूँगा। मैं सिर्फ आधे घंटे अपनी बात रखूँगा, वो सुन लेंगे, समझ लेंगे, वो खुद ही निमट लेंगे। इतना बेहतरीन फार्मूला, पीके से भी बढ़िया। पीके, मैं कह रहा हूँ कोई किसी के पास ये फार्मूला नहीं है। ये जो शोबाजी आप कर रहे हो, इससे नहीं होना है। ग्राउंड पर क्या हो रहा है और कैसे मोटिवेशन होगा, 1 साल में पूरा सामाजिक सोच बदल दिया जाएगा। वो फार्मूला मेरे पास है। इस्तीफा ना देने के पीछे लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जनादेश का मजाक बना रही है, तानाशाह हो रही है। नहीं, दोनों पहलू है, सिक्के का 2 पहलू है। एक तो होता है सरेंडर करना, ठीक है, जनादेश का सम्मान किया, हाथ जोड़ती हूँ, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, ये भी एक परंपरा है। लेकिन एक ये भी तरीका है कि जब मैंने फैक्ट रिपोर्ट आपके पास है कि वाकई धांधली हुई है, तो अड़ना भी चाहिए भाई। दोनों बातें हैं। अगर सब नेता ऐसे ही सरेंडर होता चला जाएगा, तो इनके भी मनोबल बढ़ते चले जाएंगे और सारा राज कब्जा कर लेंगे। और वो 2047 वाला तो आप जानते ही हैं, वो आखिरी चुनाव फिर हो जाएगा। तो ममता एक तरफ परंपरा के हिसाब से गलत हैं, लेकिन एक नई परंपरा को शुरू कर रहे हैं, इसलिए बधाई के पात्र हैं।